व्हाट्सएप पे भेजेंगे? नो डियर, वो आपको बुक से उतारना है। आपकी बुक पे तो ऑलरेडी है ना। आप माइक बंद कर लीजिए। उसको वो आप वर्ड वो लिखने होते थे ना, और बेटा आपको जो भी पूछना है ना आप क्लास में पूछिए, इस टाइम पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सिलेंडर की शेप में, उसके बाद जो बुक है, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस बुक? बुक की शेप कौन सी होती है? इट्स इन क्यूबाइड शेप। वेरी गुड। क्यूबाइड। मैम। CUBOID। आप यहाँ पे लिख लीजिए क्यूबाइड। CUBOID, क्यूबाइड। ओके, राइट यस डाउन मैम। द नेम ऑफ द शेप क्यूबाइड हियर, क्योंकि बुक जो है दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, सो वी राइट हियर क्यूबाइड। ओके, now the next is chalk box. What is the shape of a chalk box? chalk box की कौन सी शेप होती है? ऑलरेडी मैंने बोला है आपसे। मैम गोल। मैम गोल होता है। सिलेंडर। मैम सिलेंडर। chalk box किस शेप का होता है? chalk box। मैम मैम कैलेंडर। नो डियर, chalk box क्यूब की शेप का होता है। क्यूब, CUBE, क्यूब। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है चाक बॉक्स का जो होता है, बॉक्स जो होता है वो क्यूब की शक्ल में होता है। इसकी सारे जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो सी वाले पार्ट में आप लिख लीजिए क्यूब, CUBE, क्यूब। ओके, कहाँ से दिखाए क्यूब की साइड से? CUBE, क्यूब। CUBE, क्यूब। ओके, CUBE, सी पार्ट में आप लिख लीजिए क्यूब। ओके, रुबान लिख लीजिए सी पार्ट में क्यूब, CUBE, क्यूब। मैम लिखा। ओके, नाउ उसके बाद है ये रेडिश। रेडिश की बताइए कौन सी शेप होती है? विच शेप इज दिस? मैम कौन? वेरी कौन? गुड, कोन। कौन? ट्रायंगल पर सर्कल जैसा। CON, कोन। सी वाला पार्ट दिखाइए। मैम ठीक सी है, वाला पार्ट दिखाइए। सी वाला पार्ट है ना ये, अकील माइक बंद कर लीजिए, बार बार डिस्टर्ब मत कर लीजिए। सी वाला पार्ट दिखाइए, बंद कर लीजिए माइक अपना। ये कुछ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है रेडिश जो है वो कोन की शेप में होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोन, CONE, कोन। उसके बाद ये देखिए कैप, जो कि उसकी कैप, ये भी किस शेप की होती है? ये भी कोनिकल शेप होती है, कोन की शेप की होती है। तो यहाँ पे भी आएगा ई वाले पार्ट में कोन, CONE, कोन। ओके, इसमें भी कोन आएगा, इसमें भी कोन लिख लीजिए। The last वाला है ball. Ball is in the shape of a sphere. So we write here sphere. SPHERE. First one is cuboid, then cube, then cone, then also cone, and then last में sphere. Okay. मैम So लिखा। question number 1. सबने क्या? रुबान, have you done this question? Have मैम you लिखा। done this question? मैम Sphere. हमारी Last वाले में sphere है. SPHERE. लास्ट Sphere. वाला क्या है? Sphere. 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 Okay. Very good. Hadia, where's your maths book? Where's your maths book? कहाँ आपकी maths book है? ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और इसका जो क्वेश्चन है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इसमें हमें देखना है किस शेप में कितने फेसेस होते हैं, कितने एड्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्यूबाइड। क्यूबाइड की जो शेप है उसमें होते हैं 6 फेसेस, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ए क्यूबाइड है 6 फेसेस, सो वी राइट हियर 6। ओके, देन एज उसमें 12 होते हैं,
तो एच में लिखेंगे 12 एंड द वर्टिसेस इन क्यूबाइड जो होते हैं वो 8 होते हैं। सो 6 फेसेस 12 एड्स 8 वर्टिसेस। अब जल्दी से टेबल फिल कर लीजिए। A cuboid has 6 faces, 12 edges, 8 vertices. Okay, then cube. A cube has also 6 faces, 12 edges, and also 8 vertices. Okay, same. Cube and cuboid में same होते हैं faces, edges and vertices. 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Okay, then उसके बाद जो थर्ड वाला है that is cylindrical shape. सिलेंडर की शेप में कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस। 1 होता है कर्व, 2 होते हैं फ्लैट, तो हो गए 3 फेसेस। 3 फेसेस, उसमें एड्स होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, वहां पे लिख लीजिए 2 एड्स, 2 एड्स, और उसके बाद इसमें कोई भी वर्टिसेस नहीं होती है। ओके, 3 फेसेस 2 एड्स 0 वर्टिसेस। उसके बाद जो कोन की शेप होती है उसमें 2 फेसेस होते हैं, 1 एज होता है, 1 वर्टिसेस होते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज स्फीयर। स्फीयर में 1 फेस होता है, कोई एज नहीं होता है, कोई वर्टिसेस नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। क्यूबाइड हैज 6 फेसेस, 12 एज, 8 vertices. Cube also has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Cylinder, 3 faces, 2 edges, 0 vertices. Cone, 2 faces, 1 edge, and 1 vertices. Okay, and the last one is sphere. Sphere has 1 face, no edge, no vertices. Okay. It's 1 here. मैम लिखा। Okay, dear. हो गया कुर्बान? मैम मैंने किया। Okay, okay, dear. मैंने किया। Okay, dear. मैम मैंने किया। माइक बंद कर लीजिए। हाँ भैया, बताइए। बुक मैम मैंने किया। मैम मैंने किया। ओके, माइक बंद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। जो यहाँ पे वर्ड्स बॉक्स दिए गए, इनकी हेल्प से हमें ये फिल अप करने हैं ये ब्लैंक्स। ओके, नाउ फर्स्ट फ्लैप इज a dash has all four sides equal। कौन सी ऐसी शेप होती है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? सर्कल, सिलेंडर, कोनिकल, ट्रायंगल, बॉल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इनमें से बताइए कौन सी ऐसी शेप है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्क्वायर वाले में आप लिख लीजिए स्क्वायर नंबर 1, यहाँ पे आएगा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की स्पेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है SQUARE। सो ये आपको लिखना है फर्स्ट वाले ब्लैंक में। ओके, फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा स्क्वायर। तो मैंने इसीलिए देन उसके बाद है बी वाला पार्ट, अ डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर। इनमें से कौन सी एग्जांपल है स्फीयर की? सर्कल, सिलेंडर, कोनिकल, ट्रायंगल, बॉल, रेक्टेंगल। बॉल, बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर। नंबर 2 में बॉल है, नंबर 2 में वहां पे लिख लीजिए बॉल, बी वाले पार्ट में। ओके, देन एक सी पार्ट इज a dash has 3 sides। कौन सा ऐसी शेप है जिसमें 3 sides होते हैं? सर्कल, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। Then the fourth one is a tube light has a dash shape। जो ट्यूब लाइट होती है, जो हम लगाते हैं रूम्स में ट्यूब लाइट, ठीक है ना, वो कौन सी शेप की होती है? ट्यूब लाइट की शेप कैसी होती है? सर्कल, सिलेंडर, कोनिकल और रेक्टेंगल। किस शेप की ट्यूब लाइट होती है? वेरी गुड, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। तो फोर्थ में आएगा सिलेंड्रिकल। ओके, देन ई वाला पार्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए डैश और इक्वल। किसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? सर्कल, कोनिकल और रेक्टेंगल। इस वाली शेप में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देन इसके बाद है एफ वाला पार्ट, अ बर्थडे कैप इज ऑफ डैश शेप। बर्थडे कैप किस वाली शेप की होती है? कोनिकल और सर्कल? कोनिकल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 6 में कोनिकल। एंड द लास्ट वन, अ डैश हैज नो साइड्स। इसका कोई साइड नहीं होता है, दैट इज सर्कल। ओके, तो आप ये
फ्लैप जो है वो फिल कर लीजिए इन ब्लैंक्स में जल्दी से। रुबान जल्दी से कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। पहले में स्क्वायर, दूसरे में बॉल, देन ट्रायंगल, देन सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगल, कोनिकल एंड सर्कल। फिर फ्लैप जल्दी से फिल कर लीजिए। मैंने लिखा। ओके, माइक बंद कर लीजिए। जिसने लिखा वो माइक मैंने बंद, भी लिखा। माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी लिखा फिजा जान ने। माइक ऑन, फिजा माइक ऑन करने की जरूरत नहीं। आपने लिखा तो ठीक है, वेरी गुड। मैंने भी माइक ऑन लिखा। मत कर लीजिए। मैंने लिखा। ओके, माइक ऑन मत कर लीजिए। सालिक, आपने किया? ओके। तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तंजीला, अभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हादिया लतीफ, वीडियो ऑन रखिए। हादिया लतीफ, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया? सबू ने किया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नो Yes. मैम। यस मैम। रुबान, have you done this page number मैम। 148? मैम मुझे चार और। ओके डियर, आप कर लीजिए, कर लीजिए। मैम जी आया सजन है ना, वो मुझे चैट पर जैदी बोल रहा है। जी, आया सजन है ना, हाँ जी। वो मुझे चैट पर जैदी लिख रहा है। अयान सजाद, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यस क्या मैम। मैं आपको क्लास से रिमूव करूं? क्लास से रिमूव करूं आपको? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैम मैंने क्या किया? तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो आज का जो टॉपिक था। ये आज हमारा यूनिट 3 जो है मैथ्स में वो कंप्लीट हो गया। और आज की जो आपकी होमवर्क है, इसमें जो ये वाला पेज है 147, ये आप खुद से करेंगे आज। और ये फिलहाल जो है आप ये अपनी नोटबुक पे उतारेंगे, ठीक है। और वर्कशीट जो है, ये वाला वर्कशीट पेज नंबर 150 पे जो वर्कशीट है, इसमें आपको क्या करना है, खाली आपको कलर्स करने हैं। स्क्वायर शेप को आपको रेड कलर करना है, रेक्टेंगल को येलो ग्रीन करना है, आपको सर्कल शेप में, एंड ट्रायंगल शेप में आपको ब्लू करना है, ठीक है। इसमें खाली आपको कलर्स फिल करने हैं। जो जो शेप होगी वहां पे लिखा गया है कि इस शेप को कौन सा कलर करना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर की शेप कितने काउंट करने, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप एंड ट्रायंगल शेप वहां पे लिखना है, ठीक है। क्या उतारना है? नोटबुक पे आपको ये फ्लैप्स उतारने हैं, ठीक है। और साथ में आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। कल आपका एग्जाम होगा, लेकिन थ्रू गूगल फॉर्म्स, ओके। उसमें मैं आपको लिंक करूंगी सेंड व्हाट्सएप पे। जब आपका मैथ्स क्लास होता होगा तब मैं 5 मिनट पहले लिंक एक सेंड करूंगी। वो उस पे जाके आपको क्लिक करना है, देन उस पे आपको वो एग्जाम देना है। उसमें आपको खाली मैम मैं ईमेल नहीं दे एंड सकती गूगल पर, क्यों बच्चा? यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। मैं क्लास के लिए घूमती हूँ, ये रूम अच्छा, इस टाइम रूम। क्लास हो रही है ना, उसमें उतना नेटवर्क की जरूरत नहीं। जूम में ज्यादा होता है नेटवर्क, लेकिन गूगल फॉर्म में उतना नेटवर्क ये नहीं होता है इशू। जूम में वीडियो भी ऑन होता है, उसमें नेटवर्क का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो गूगल फॉर्म्स है उसमें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसमें नेटवर्क इशू ओके नहीं मैम। होगा आपको। मैम उसमें खाली आप आपको जो क्लास में हमें काम दिखाती हैं ना, वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। बेटा मैंने ऑलरेडी कुछ सेंड किया है ना, जो मैंने पीडीएफ बनाया वो मैंने ऑलरेडी सेंड किए हैं।
और आधे क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने थे। जैसे कि ये फिलहाल से आपको बुक से उतारनी होती है। या जैद ने अभी बोला, माइक माइक बंद कर लीजिए तंजीला। जैद ने पहले बोला क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें ये पीडीएफ में भेजे। जैद, मैं आपको बताऊंगी जब आप क्यूब की शेप बनाएंगे उसके बाद जो बुक पे आपको लिखा है यहाँ पे 6 पेजेस एक क्यूब है, 6 पेजेस देखिए आपको वापस पेस्ट करना है, लिखना है, कॉपी करनी है अपने नोटबुक पे, ठीक है। ये क्यूब जो है ओके इसकी मैम। आपकी प्रॉपर्टी अपनी नोट राइट में भी ये और उसका क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको नहीं, आपको ऊपर लिखना है खाली सॉलिड विद प्लेन फेसेस, नीचे लिखना है क्यूब बनाना है, क्यूब की ये लिखना है क्यूबाइड उसका ये, ठीक है। ऐसे ही सारे आपको करने बुक से उतार। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सुनिए, आपको जो कल टेस्ट होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कल आपको जो टेस्ट होगा उसमें आपको ईमेल एड्रेस होना चाहिए जरूरी। ईमेल आईडी सबके पास होगी ना, आपके फोन में जो जीमेल होता है उसमें ईमेल एड्रेस पहले ही होता है, ठीक है ना। तो आपको मैम ईमेल कल एड्रेस है। पहले, जी कल है आपको। कल आपको जो एग्जाम होगा वो होगा पहले चैप्टर को, दैट इज कैपेसिटी, ओके। तो आप प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से, जो कैपेसिटी में क्वेश्चन है, बुक वर्क है, सारा अच्छे से आप करना। उसमें आपको खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फ्लैप्स हो गए, ठीक है। खाली मल्टीपल चॉइस है, फ्लैप्स वो आप अच्छे से रिवाइज करना, रिकैप करना, वो वाला टॉपिक कैपेसिटी में अच्छे से आज लर्न करना, उसमें प्रैक्टिस करना। तो कल आप उसमें एग्जाम होगा लेकिन थ्रू गूगल फॉर्म्स, यानी मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक, मैम करनी है। जी नहीं आपको अस्सलाम उसमें वालेकुम जब मैम। फॉर्म, जी जी मैम, इनको कौन सा एग्जाम है कल? U3 का नो ये क्लास टेस्ट है, U3 का क्लास इनको टेस्ट? अलग से डिजिट ऑलरेडी इश्यू किया गया है। जी मैम, जी मैम। ये यूनिट तक का ट्रायल बेस्ड आ गया ताकि इनको U3 जो है वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगा, ताकि इनको पता चले कि गूगल फॉर्म्स में कैसे एग्जाम होता है, इनको ट्रायल मिले थोड़ा सा, इसलिए एग्जाम जो क्लास टेस्ट होगा वो भी गूगल फॉर्म्स के जरिए होगा, ओके। मैं गो टू मैम वॉशरूम। जी जी जाइए। तो आप सबके पास अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप ध्यान रखना अगर किसी के पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया। तो वहां पे सबसे पहले आपको लिंक जब आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो आप बनाएंगे आपको वो ईमेल एड्रेस देना है वहां पे, देन आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ईमेल एड्रेस के बगैर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ईमेल एड्रेस बनाएंगे, ओके। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबसे? यस मैम। तो आपका रेडी यस रहना मैम। एग्जाम के लिए, कैपेसिटी है उसका एग्जाम होगा, ओके। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी ने आप ये पेज नंबर किया, यस मैम। पेज किया, ओके। अब आप मुझे होमवर्क दिखाएंगे, होमवर्क दिखाइए मुझे जो मैंने आपसे कल कहा था होमवर्क करने के लिए। ये स्फीयर, सिलेंडर एंड कोनिकल शेप ड्रॉ करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए सभी ने, दिखाइए अपनी होमवर्क। और माइक्स बंद करेंगे सभी बच्चे, खाली कैमरा रखेंगे बुक की ओर, मुंह से कोई भी बात नहीं करेंगे आप, माइक ऑन नहीं करेगा कोई। मैं अकील मुख्तियार का देखेगी। अकील मुख्तियार मुंह से मत बोले, मैं खुद से देखूंगी, आप माइक ऑन मत कीजिए। मैं देखे आया अकील सजा का। अकील मुख्तियार आपने इतनी जंबलिंग क्यों की है? ऐसे आपने जंबलिंग किया, कुछ समझ ही नहीं आता है। आप बड़ा कौन बीच में बना सकते हैं, नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिख, जैसे कि देखिए अहमद तारिक ने क्लियरली इसने अच्छे से बनाया, ऊपर सिलेंडर और नीचे इसकी प्रॉपर्टी, ये जैसे जंबलिंग लग रही है। आपने एक पेज पे सब कुछ लिखा है, जंबलिंग किया है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जैसे अहमद तारिक ने लिखा वो बहुत अच्छा होता है। सालिक एजाज वेरी गुड डियर। इकरा, इकरा सीधे रखिए कैमरा। अहमद तारिक पेज टर्न कर लीजिए। क्या है सर? आयान सज्जाद, मैं कॉपी का काम कह रही हूँ, आप मुझे बुक का काम क्यों दिखा रहे हैं? अकील मुख्तियार वेरी गुड डियर, लेकिन इसमें आपको एक ही किया है मिस्टेक, वो आपने जंबलिंग किया है, एक ही पेज पे लिखा है, बाकी आपने अच्छा किया है, वेरी गुड। अहमद तारिक वेरी गुड, पीछे टर्न कर लीजिए पेज अहमद तारिक, मैम आई वेरी गो टू वेल डन, वॉशरूम। वेरी वेल डन, जी जाइए। फिजा होमवर्क दिखाइए। मैम जी मैंने नहीं लिखी है। सालिक एजाज,
थोड़ा कैमरा नजदीक रखिए, टर्न कर लीजिए पेज को, टर्न कर लीजिए पेज, आगे से टर्न कीजिए। सालिक एजाज पेज को टर्न कर, नहीं पीछे से नहीं, आगे से जी, टर्न कर लीजिए। और एग्जाम है मैम। हाँ मैंने क्या प्रैक्टिस किया एग्जाम का? सालिक एजाज, आपने ये इतना छोटा छोटा बनाया है ना फिगर, आप देखिए कौन ये एग्जाम्पल्स की आपने फिगर बनाई है। सालिक मैम एजाज जितना हमने पढ़ा है उसी को आप कल एग्जाम लेगी? जी, यूनिट 3 का जो मैम चैप्टर नंबर यस के मैम। फर्स्ट है ना, उसका एग्जाम है। मैम मैंने ओके, नहीं लिखी वेरी गुड कहाँ, सालिक, मैंने सालिक फर्स्ट वेरी में गुड। दी थी इकरा तो टर्न कर लीजिए पेज, इकरा टर्न कर लीजिए पेज, मैम वेरी मैंने गुड नहीं दी डियर। थी क्लास। दूसरी साइड से दिखाइए, सफेयर दिखाइए इकरा, मैम वेरी मैंने गुड नहीं डियर। दी क्लास परसों। बच्चा आपने क्लास क्यों नहीं दी? मैम मैं घर गई थी, मैंने नहीं तो वहाँ। मैरून बच्चा, जो आपकी बुक पे लिखा गया है ना क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, वो सारा डेफिनेशन आप उतारेंगे अपनी बुक कॉपी पे, और साथ में वो ड्रॉ भी करेंगे उनकी शेप्स, ठीक है? ओके मैम। तंजीला काम दिखाइए। फिजा जान, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है? मैम मैं कल ट्यूशन नहीं गई थी। तो ट्यूशन मैम को जरूरी नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं ड्रॉ। आपके पास बुक भी थी, कॉपी भी थी, आपको बुक से कॉपी करना था, वो आपको नोटबुक पे लिखना था। मैम मुझे रुबान, भूल गए। रुबान काम दिखाइए अपना। मैम मैंने ठीक लिखी है। जी जी इकरा। रुबान, आपने काम किया है बच्चा? मैम कौन सा काम? जो मैंने बोला था शेप्स बनाने की, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, और साथ में उनकी मैम प्रॉपर्टी भी लिखनी थी। और किसी को टेस्ट किया है है? नहीं के बेस्ट के किया है अलावा? आपने? मैम मेजरिंग के बेस्ट के अलावा किसी को और है टेस्ट है? माइक बंद कर लीजिए, अकील माइक बंद कर लीजिए। जी बताइए रुबान। मैम मैंने कल क्लास नहीं दी थी। बेटा परसों तो दी ना, क्यूब और क्यूबाइड तो बनाया होगा, वो मुझे दिखाइए। क्यूबर्ड? जी बनाया है आपने? नो मैम। तो क्यों डियर रुबान, आपने क्यों नहीं बनाया? तो आज आप कंप्लीट करेंगे पूरा काम। रुबान, आपको करना क्या, आपको क्यूब बनाना है अपनी नोटबुक पे, और नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। फिर क्यूबाइड बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। ऐसे ही स्फीयर बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी साथ में लिखिएगा, सिलेंडर एंड देन कोन। ओके, समझ आया? ओके मैम। हादिया, दिखाइए अपना मैम होमवर्क। जैद, हमें किसी और जैद, के आया what are you doing? जैद रियाज, what are you doing? मैम काम दिखाइए अपना जैद। जी मैम जी। हमें किसी और को है टेस्ट का? नो डियर, आपको कैपेसिटी का चैप्टर का एक कल एग्जाम है, मुझे और किसी का नहीं ओके पता। मैम। फिलहाल आपको मैथ्स में पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स में आपका टेस्ट होगा कल। मैम सिर्फ हादिया, कैपेसिटी? जी सिर्फ कैपेसिटी। इसलिए हमें जैद होमवर्क दिखाइए। हादिया होमवर्क दिखाइए। खुशबू, बम था वो ही करवाने का था मुझे इसको। ओके डियर, अब आपने काम नहीं किया है। ओके जैद, तो आज आप कंप्लीट मैम करेंगे आज काम, कुछ ठीक है जैद? होमवर्क है? जी मैंने कहा था मैम ना। मैंने भी नहीं लिखा है। मैम आज क्यों कुछ बच्चा? होमवर्क है? तो स्टूडेंट्स, आप आज जो आपने काम नहीं किया ये आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे शेप्स बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, और आज का जो काम है दैट इज ये फ्लैप्स आपको अपनी नोटबुक पे उतारने हैं, ये वाला ही फ्लैप्स, खाली फ्लैप, ये आपको अपनी नोटबुक पे उतारना है। ओके, और बुक पे जो काम है वो है ये वाला, ये पेज, पेज नंबर 147। और वर्कशीट का मैंने बोला, वर्कशीट जो 150 पेज पे, इनमें आपको खाली कलर्स करने हैं, जो शेप होगी उनको वैसा कलर करना है, और फिर यहाँ पे काउंट करने, स्क्वायर की शेप कितने हैं, रेक्टेंगल की कितने हैं। ओके, गॉट इट? गॉट ओके इट? मैम। सालिक एजाज, जी यस मैम। एजाज, आपने खाली शेप्स बनाए, इनकी प्रॉपर्टी लिखी, आपने जरा नजदीक लीजिए कैमरा।
नजदीक लीजिए। ओके, आपने भी यस ऐसी मैम। जंगलिंग की है। ये कौन सी शेप है पहली वाली? कैसी शेप है? आप पेज टर्न मैं कर लीजिए। दिखाऊं ये? यार पेज टर्न कर लीजिए। आपने खाली देख, आपने भी ऐसे किया, आपने क्यूब बनाया, क्यूबाइड बनाया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आपने नहीं लिखा। मैंने जो बोला था, जो आपकी बुक पे लिखा गया है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एड्स होते हैं, वो आपने नहीं लिखा है। वो आप इरेज करोगे ये आयात, और पहले क्यूब आपने बनाए, नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखेगी। ओके, दिखा सकता हूँ ये? क्यूब ऐसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्यूबाइड की। समझ आया आयात? और बाकी की जो शेप से स्फीयर, सिलेंडर और कोन, वो भी आप बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स आज आप प्रिपेयर करेंगे, आज चैप्टर नंबर कैपेसिटी का है, आप इसी से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और आपके पास ईमेल आएगी आज। ओके, तो अल्लाह हाफिज, क्लास इज ओवर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर मैम।